एक टाइम था जब मैं ये सोच रहा था, मुझे नहीं लगता मैं हीरो बन सकता हूँ बिकॉज मेरी फिल्म्स बहुत फ्लॉप हुई। या मैंने और बहुत सारे ड्रामे किए जिसमें मैं बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनके साथ बैठा हूँ, मैं बैठ के एक एक ड्रामा जो है वो कोई 20-20 दफा देखता था। अवार्ड मिल जाना या एक ड्रामे का सक्सेस हासिल कर लेना इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन जब रियलिटी चेक मिला तो फिर पता चला कि नहीं, ये दुनिया जरा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर अदाकार मौजूद हैं फैसल साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि हमारे आज के जो नौजवान हैं जो कि इंडस्ट्री में आ रहे हैं उन्हें लगता है कि बहुत आसान होती हैं। तो फैसल भाई, आपने चाइल्ड स्टार आपको कहते हैं सब, कि आपने अपनी चाइल्डिश एरा से जो है वो स्टार्ट किया था, तो कितना टफ था और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, या फिर जैसा लोग समझ रहे हैं कि थाली में सजा हुआ मिला और बस सुपरस्टार? असल में पहले तो बहुत आसान लगता था कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन जब रियलिटी चेक मिला तो फिर पता चला कि नहीं, ये दुनिया ज़रा मुश्किल है और काफ़ी कुछ करना पड़ता है इसके लिए। तो भाग दौड़ की, मेहनत की, एक बहुत लंबे अरसे तक बहुत नीचे जाके भी देखा और फिर जाके अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और नवाजा। चीज़ें चलना शुरू हुई, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, उनको मैं नज़र आना शुरू हुआ, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो फिर उसके बाद चल सो चल है और फिर अंदाज़ा होता गया कि जब आप एक मंजिल पे पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि ये मंजिल है, फिर आप कहते हैं कि नहीं, इससे आगे तो अभी 10 और है। तो फिर आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, अभी तो 100 और है। तो ये सिलसिला फिर आपका शुरू हो जाता है। अवार्ड मिल जाना या एक ड्रामे का सक्सेस हासिल कर लेना या फिल्म का सक्सेस हासिल कर लेना इज़ नॉट एवरीथिंग। टू मेंटेन एवरीथिंग, उसको हर चीज़ को आपने मेंटेन करना है, लेके चलते रहना है। और फिर सिलेक्शन क्या होगी, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपके साथ, तो फिर एक और प्रेशर आ जाता है जो आजकल है पिछले चंद सालों से। तो बड़ा सोच समझ के फिर काम करना पड़ता है। जैसे सजा में आपने काम किया, फिर जब लोग आपके दीमक देखते हैं तो कहते हैं कि इतनी वेरिएशंस, तो ये वेरिएशंस लाने में जैसे स्ट्रगल आप कर रहे हैं या जो मेहनत आपने डाली है उसके लिए कितनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या फिर आप डायलॉग देखा और हो गया? और नहीं, ऐसा नहीं होता कि बस डायलॉग देखा और बोल दिया। ऑब्वियसली एक उसमें खुद से वेरिएशंस लाते हैं। असल में जब मैं ड्रामों की तरफ आ रहा था, एक टाइम था जब मैं ये सोच रहा था कि यार, मुझे नहीं लगता मैं हीरो बन सकता हूँ बिकॉज मेरी फिल्म्स बहुत फ्लॉप हुई। तो मैंने कहा कि क्या करूँ, तो मेरी नज़र पाकिस्तान के कुछ ऐसे एक्टर्स पे पड़ी जो कि बहुत बड़े नाम हैं। उनमें से बहुत सारे लोग आज दुनिया में नहीं हैं। तलत हुसैन साहब नहीं हैं, मोहम्मद कबीर खान साहब नहीं हैं, फिरदौस साहब अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, आबिद अली साहब हैं, नदीम साहब हैं। तो ये वो लोग थे जिनको मैं बड़ा फॉलो करता था बचपने में। तो मैंने जब इन लोगों को ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया, ख़ास तौर से कवि साहब, कवि अंकल मैं कहता हूँ, साहब कह रहा हूँ, तलत साहब, तो मैंने देखा कि द काइंड ऑफ वेरिएशन दे हैव डन। मोहम्मद शफ़ी साहब, शफ़ी मोहम्मद साहब, या फिरदौस जमाल साहब की मैं बात करूँ, या आबिद अली साहब की बात करूँ, तो जितनी वेरिएशंस ये लोग देखते थे तो मैंने इनको फिर और ज़्यादा कीनली फॉलो करना शुरू किया और मैं बैठ के एक एक ड्रामा जो है वो कोई 20-20 दफ़ा देखता था, अंडरस्टैंड करता था। आज तो दुनिया बहुत आसान हो गई है कि आपको किसी चीज़ पे भी मास्टर क्लास चाहिए, आप यूट्यूब खोलते हैं एंड यू गेट लाइक ऐसे आपको मास्टर क्लास मिल जाती है उस पर। सो देयर वाज नो मास्टर क्लास फॉर अस, हमारे सीनियर्स ही थे। तो मैं इनको देख देख के फिर आई एम ब्लेस्ड कि मैं इन लोगों के साथ बहुत डायरेक्ट था। तो मैं कभी ख़याम अंकल के पास जा रहा हूँ, कभी आबिद अली साहब के पास जा रहा हूँ, जाके इनके पास बैठता था। मैंने जब बूटा किया तो मैं अली एजाज साहब के पास जाके बैठता था, उनसे जाके घंटों घंटों बातें करता था। या मैंने और बहुत सारे ड्रामे किए जिसमें मैं बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनके साथ बैठा हूँ, मैंने उनके साथ दिन स्पेंड किए हैं कि ये करते किस तरह से हैं, ये अप्रोच किस तरह से करते हैं, कैरेक्टर को किस तरह से अपने जहन में लेके चलते हैं, उसके पीछे क्या क्या लाइंस होती हैं। तो वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि उन सब ने फिर बड़े दिल के साथ मुझे उसमें सपोर्ट भी किया। और उस एक्टिंग नहीं सिखाता आपको कोई
मेथड नहीं बता सकता कि एक्टिंग का ये मेथड है, वो आपके अंदर है जिसको वो पॉलिश कर सकते हैं। सो वो चीज़ उन लोगों ने पॉलिश की। आज भी कई मामलात में मेरे सीनियर हैं नुमान भाई, मैं उनसे कुछ भी पूछ लेता हूँ। अभी थोड़े अरसा पहले की बात है, मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो मेरी और तलत साहब की नॉन स्टॉप गुफ्तगू चल रही थी। जब वो सब समझ सकते थे, बड़ी लंबी लंबी उनकी मेरी डिस्कशंस होती थी। सो बात यह है कि सीखने का जो वक्त है वो ख़त्म नहीं होता, तो वो अभी भी चल रहा है। अभी भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो किसी ना किसी को आप देखते हैं कि अच्छा ये इस तरह का कैरेक्टर है, इस तरह का कैरेक्टर किस किस एक्टर ने प्ले किया हुआ है, तो वो वाली मेमोरी भी आपने रखनी है कि कौन कौन एक्टर्स हैं जो इस तरह के कैरेक्टर्स कर चुके हैं और वो आपके मुल्क में मौजूद हैं, तो उनसे फिर हेल्प आउट लेता हूँ।